दोस्तों कल पीएम मोदी ने लोगों से एक अपील की है। अपील कुछ इस प्रकार है जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड एरा में देश एकजुट होकर काम किया, वापस वैसा ही कुछ करना होगा। अननेसेसरी फ्यूल का इस्तेमाल कट डाउन कीजिए, वर्क फ्रॉम होम जहां तक संभव है वहां तक कीजिए, मीटिंग्स अटेंड करना है वर्चुअली कीजिए। इसके सिवा उन्होंने कहा गोल्ड 1 साल तक मत खरीदिए, फॉरेन ट्रैवल करना है तो अवॉइड कीजिए। इसके सिवा फर्टिलाइजर यूजेज की बात की गई जिसमें उन्होंने कहा कि इसको आधा इस्तेमाल करें, जितना यूज कर रहे हैं 50% कट डाउन करें। वैसे ही जो कुकिंग ऑयल यूज किया जाता है वो कट डाउन कीजिए। अब दोस्तों जिस तरफ ये इशारा किया जा रहा है ये एक बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप बाकी इंडिकेटर्स भी देखें तो वो यही बता रहे हैं कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि ये जो वॉर की वजह से डिसरप्शन है ये लंबा चलने वाला है। यहां पर दोस्तों बेहद आवश्यक है जरा हम इसको देखें। सबसे पहले पीएम मोदी ने क्या कहा है, तो हम एक एक सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जिन जिन को पीएम मोदी ने टच किया है, उसमें किस प्रकार से भारत की कहीं ना कहीं इंपोर्ट नेसेसिटी है जिस वजह से डॉलर पे प्रभाव पड़ रहा है, रुपी पे प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे बड़ा इंपैक्ट होता है। तो इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली उन सेक्टर्स को टच किया है। तो एक बार उसको हम डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाले हैं। हर सेक्टर की जो सेक्टोरल एनालिसिस करनी है वो हम करेंगे जो जो पीएम मोदी ने टच किया है, और दूसरे तरफ हम यहां पर एनालाइज करेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी अब ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि वॉर तो अब पीस हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, तो अब क्या हुआ है। दरअसल दोस्तों अगर आप हेडविंड्स देखें जो हमारे इकोनॉमी के तरफ आ रहे हैं वो इस यूएस इजराइल ईरान वॉर के ही हैं, जिसमें कल की बात शिप्स डार्क हो गए, ड्रोन स्ट्राइक्स हुआ है, पीस एफर्ट्स पूर्ण रूप से टूटता हुआ दिख रहा है। कल दोस्तों नेतन्याहू एक अपने ट्रैवल में गए हुए थे, देश में ही ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने उसको कैंसिल किया। कारण था उनको ट्रंप के साथ एक मीटिंग अटेंड करनी थी, और इसके साथ कल ट्रंप भी बड़े नाराज हैं और जो ईरान का प्रपोजल था सीज फायर का उसको पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया है, और कह रहे हैं अब ऑपरेशन फ्रीडम प्लस चलाना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं, और उसके बाद पीएम मोदी जब ये कह रहे हैं तो बेहद आवश्यक है, ये बता रहा है ईरान वॉर अभी चलने वाला है। कल इजराइल ने कहा है 2 हफ्ते हमें और चाहिए, ईरान में अभी 1000 टारगेट बचे हुए हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो दोस्तों ये 2-2 हफ्ते करके वॉर काफी लंबा हो सकता है, और इसके साथ अगर आप एनर्जी प्राइसेस की बात करें तो वो जोर शोर से बढ़ रहे हैं। इस वक्त दोस्तों हॉर्मूज का आपको मैं शिपिंग मैप दिखा रहा हूं, एक भी जहाज नहीं दिख रहा। जो जहाज जा रहे हैं उन्होंने अपना जो उनका जो स्विच है जिससे वो दिखता है, ग्लोबल नेविगेशन मैप पे आता है, वो बंद करके जा रहे हैं। तो कुछ इक्का दुक्का जहाज मूव भी कर रहा है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। जहां डेली 130 जहाज मूव करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं, वो इस वक्त यहाँ पे गायब हो चुके हैं। दोस्तों इसके साथ दिख रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं और उसके साथ भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और इसके लिए पीएम मोदी ने ये अपील किया है। तो क्या हमें दिख रहा है जो आने वाला है, आइए जरा उस पर आज ये एनालिसिस करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा 1 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाए हैं, 46 टेस्ट, जिसमें आपको मिल रहा है कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। जी हाँ, आप इसको अभी एनरोल कर सकते हैं, पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल रहा है। मेक श्योर आप इसे मिस ना करें, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, 1 रुपए में इस टेस्ट का फायदा अवश्य उठा लें, पिन कमेंट में लिंक है। सबसे पहले दोस्तों पीएम मोदी के मास अपील को देखते हैं। कल की बात है, संडे को पीएम मोदी ने पब्लिक इवेंट किया, रैली एक थी हैदराबाद में, जिसमें उन्होंने नागरिकों को कहा कि हमें ऑस्टेरिटी एंड कंजर्वेशन मेजर्स का इस्तेमाल करना है, फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, सिवियर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है। क्रूड ऑयल प्राइसेस दोस्तों जहां $70 पर बैरल बिफोर वॉर थे, वो बढ़ के $120 पर बैरल यदि हम लोडिंग प्राइस की बात करें तो पहुंच चुके हैं। और इंडिया दोस्तों 85 to 88% ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ रहा है, रुपी पे प्रेशर आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इंपैक्ट हो रहा है। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। गवर्नमेंट ने अब तक ये पूरा का पूरा अंडर रिकवरी स्वयं एब्जॉर्ब किया है। ऑयल कंपनीज 30,000 करोड़ प्रति माह नुकसान सह रहे हैं। सब्सिडी दोस्तों 24 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे दी जा रही है ताकि कंज्यूमर्स को शील्ड किया जाए। लेकिन दोस्तों अगर ये प्राइसेस बने रहे
तो कहीं ना कहीं ये सब्सिडी कब तक दे पाएंगे, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। सरकार जब ये सब्सिडी ले रही है तो इस वजह से सरकार के फिस्कल डेफिसिट पे इंपैक्ट होता है और कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी पर भी इसका प्रभाव लॉन्ग रन में दिख रहा है। तो आइए जरा देखते हैं पीएम मोदी ने सबसे पहले जिन सेक्टर्स को टच किया है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने जैसे टच किया है वो पेट्रोल, डीजल एंड फ्यूल कंजर्वेशन की बात की है, जिसमें इन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम प्रैक्टिसेस वापस अडॉप्ट करने हैं। जैसे कोरोना काल में भारत ने ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल किया, आज भी समय आ गया है वापस वही करें। कम्यूट करना, ट्रैवल करना कट डाउन करें नेशनल इंटरेस्ट में। वैसे ही पेट्रोल, डीजल, फ्यूल कंजर्वेशन की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो इसलिए इसको बड़े रिस्ट्रेंट के साथ इस्तेमाल करें। ये बड़ा ही आज के समय में एक दुर्लभ कमोडिटी बन गया है। तो इसी में उन्होंने सजेशन दिया कार पूलिंग कीजिए, प्राइवेट व्हीकल्स जब अनअवॉइडेबल है, अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, मेट्रो यूज करें। अगर गाड़ी ही इस्तेमाल करनी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करें। और जो सामान मूव कर रहा है, फ्रीट मूव कर रहा है, वो ट्रक्स के बजाय रेलवेज प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ट्रैक हो चुका है पूरा का पूरा। पेट्रोल डीजल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दुनिया में एक्सपेंसिव हो गया है और ये समय है जब आपको फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो आप फ्यूल कट डाउन करें ताकि वॉर का एडवर्स इंपैक्ट हमारे ऊपर ना आए। इसके सिवा इन्होंने गोल्ड परचेजेस को टच किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गोल्ड वो है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेशनल इंटरेस्ट में हम आपको कह रहे हैं 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। सोने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भले आपके घर में विवाह हो लेकिन 1 साल तक गोल्ड अवॉइड करें। फॉरेन ट्रैवल एंड लग्जरी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी नॉन एसेंशियल ओवरसीज ट्रैवल है, वैकेशंस हैं, ना करें। डेस्टिनेशन वेडिंग्स विदेश में करते हैं, ना करें, देश में करें। दोस्तों करना है डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए, ट्रैवल करना है कीजिए, लेकिन भारत में कीजिए, क्योंकि पर्पस है डॉलर बचाना है, रुपी बचाना है और उसके लिए आपको यह सलाह दी जा रही है। एडिबल ऑयल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हर घर एडिबल ऑयल का कंजम्पशन आधा कर दे तो इससे आप कहीं ना कहीं देश के सेहत को भी फायदा पहुंचाएंगे और अपने सेहत को भी। फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर की बात की कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें अपना कंजम्पशन केमिकल फर्टिलाइजर्स का आधा करना है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करनी है। अब दोस्तों ये सब इन्होंने कहा, ये जरा सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं, हर एक सेक्टर को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने जो बात की गोल्ड की, तो जरा देखते हैं। तो इंडिया दोस्तों वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 71.98 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किए थे। पिछले साल ये 58 बिलियन था, यानी कि करीबन 1/4 बढ़ा है। कारण क्या है? क्या गोल्ड वॉल्यूम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, गोल्ड का जो हमारा कंजम्पशन है मोर और लेस फिक्स्ड रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, विवाह है, तो उसमें सोना काफी ज्यादा आप अगर देखें तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, दिया जाता है। तो जिस वजह से वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं, जिस वजह से आप देखें तो 25%, 24% से गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। दोस्तों इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम गोल्ड है आफ्टर क्रूड ऑयल, और करीबन करीब हमारा जो टोटल इंपोर्ट का बिल आता है उसमें 7 से 9% गोल्ड ही होता है। वैसे ही क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम की बात करें तो इंडिया 85 to 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अप्रैल जनवरी 25-26 में क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल $100 बिलियन था। दोस्तों ये तब की बात है जब प्राइसेस स्टेबलाइज्ड थे, प्राइसेस उस प्रकार से बढ़े नहीं है। बहुत ही अच्छा पीरियड रहा है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की प्राइसेस के लिए। $70 पर बैरल, $75, $65 इस रेंज में रहा है। तो उसमें हम रशियन ऑयल भी डिस्काउंटेड लिए हैं, तो उस फेज में भी $100 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट रहा है। दोस्तों अगर $10 से भी ऑयल प्राइस का पर बैरल राइज होता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.4 से 0.5% से बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी हम टोटल सामान कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना मंगा रहे हैं, और उसमें जो कम रह गया, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ये जो गैप है ये 0.4 से 0.5% हो जाता है, यानी कि ये नेट डॉलर बाहर जा रहा है। तो ये दोस्तों यदि ऑयल की प्राइस $10 प्रति बैरल से भी बढ़ती है तो उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.4 से 0.5% बढ़ता है। यहां आप देखिए यदि $120 ऑयल पहुंच गया तो उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, आप जरा देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट, वापस याद दिला देता हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो गैप है उसको कहते हैं। तो ये जो कि 0.8%, 1.2%, 2%, 0.7% रहता था, 0.6%, 1% रहता था, ये बढ़ के एस्टिमेट किया जा रहा है 3.1% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर करने वाला है। वैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स की जिसमें बात की गई है,
इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरिया इंपोर्टर है, 10 मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट करता है। टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट दोस्तों 7.68 बिलियन का है। अब दोस्तों ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि ये हम भले महंगी कीमत पे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जब किसान के पास पहुंचता है तो ये सब्सिडी के रूप में पहुंचता है, तो किसान को हेविली सब्सिडाइज्ड यूरिया दिया जाता है। नतीजा क्या होता है, जो सब्सिडी बिल है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि यूरिया की कीमत बढ़ रही है, जिस वजह से आप देखें तो ऑलरेडी जो हमारा बजटेड 1.71 लाख करोड़ था कि यूरिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो दिख रहा है कि ओवरशूट होने वाला है क्योंकि यूरिया प्राइसेस बढ़ गए हैं। दोस्तों यहां पे एडिबल ऑयल्स की भी बात की गई। डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 40%, जो खाद्य पदार्थ के रूप में जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं वो नीड्स मीट होता है। इंपोर्ट से 16 से 17 मिलियन टन आप देखें तो हमारा पाम ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ये सब में जाता है। ये दोस्तों बहुत बड़ा बिलियंस का ये भी डॉलर ड्रेन हो रहा है। फॉरेन ट्रैवल की बात करें दोस्तों तो आउटबाउंड टूरिज्म भारत का 2024-25 में 31.7 बिलियन का था, यानी कि हमारे नागरिक जब विदेश में जाते हैं तो करीबन 32 बिलियन डॉलर वो कहीं ना कहीं स्पेंड करते हैं जब विदेश में जाते हैं। 3.2 करोड़ इंडियंस अब्रॉड ट्रैवल किए हैं पिछले साल। तो इस वजह से दोस्तों यहां पे डॉलर कंजर्व करना हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि डॉलर पे काफी ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स जो पीएम मोदी ने टच किए हैं ये एग्जैक्टली वही हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर इसमें हम कुछ कट डाउन करेंगे तो डॉलर स्पेंडिंग कम हो सकती है। यहां पे दोस्तों डॉलर की वजह से देखिए क्या परफॉर्मेंस हो रहा है रुपीज का। यूएस डॉलर जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, करेंसीज देखिए ग्लोबली कैसे परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ थाई बाट गिरा है, वैसे ही आप देखिए आईएनआर गिरा है, बाकी सारे करेंसीज भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से गिरा है। ओनली एक्सेप्शन इज चाइनीज युआन। चाइनीज युआन दोस्तों जब से एशियन करेंसीज का परफॉर्मेंस देखें वॉर स्टार्ट होने से वो मजबूत हुआ है। कारण है दोस्तों यहां पे जो ऑयल जो डॉलर में जा रहा था वो कहीं ना कहीं युआन यूज करना शुरू कर रहा है, तो उससे उसको फायदा हो रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं तभी ट्रंप जाने भी वाले हैं, तो उसके पहले चाइना के पास कार्ड्स मजबूत हो गए हैं। डी डॉलराइजेशन नैरेटिव यूजिंग युआन थोड़ा मजबूत होता हुआ यहां पे दिख रहा है इस ईरान वॉर से ही। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन शॉर्ट हमारे लिए डॉलर रुपी को बचाने के लिए भी बहुत आवश्यक है कि यह सब किया जाए। पर सवाल यहां पे पूछा जा रहा है अब क्यों? ईरान क्राइसिस तो खत्म हो गया, फिर क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्स्ट इज येट टू कम। डिप्लोमेटिक डेडलॉक है। ट्रंप ने आज रिजेक्ट किया है कि जो पाकिस्तान के हवाले ईरान ने रिस्पांस दिया है यूएस को सीज फायर के लिए, उसमें ईरान ने कह दिया हमें पूरा हॉर्मुज कंट्रोल चाहिए, सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, वॉर रिपेरेशन चाहिए, ब्लॉकेड सेंड कीजिए यूएस ब्लॉकेड जो है, और ये सब नॉन नेगोशिएबल है। इतने पे राजी हैं तो बात करते हैं। इसमें दोस्तों ईरान ने कह दिया है कि जो यूएस का प्रपोजल है सीज फायर के लिए वो तो सरेंडर करने जैसा हो गया, वो हम कभी नहीं करेंगे, ये यूएस का विश लिस्ट होगा, लेकिन हमें कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सेटलमेंट चाहिए इंक्लूडिंग लेबनान में सीज फायर। अब दोस्तों इसको यूएस ने साफ साफ कह दिया कि इसे वो रिजेक्ट कर रहा है। यूएस इजरायली पोस्टर भी आप देखें तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इजराइल ने कह दिया अभी हजारों टारगेट बचे हैं। कल नेतन्याहू ट्रंप के बीच में इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है। ट्रंप ने कह दिया है कि अब प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की समय आता हुआ दिख रहा है क्योंकि ईरान नहीं मान रहा। दोस्तों यहां पे कंसेशंस के बिना ऑफ रैंप नहीं दिख रहा, एक फ्रोजन कन्फ्लिक्ट है ये इस वक्त, और इस वजह से जो हार्ड लाइनर्स हैं वो चाह रहे हैं एक डिसाइसिव एक्शन हो ताकि आप देखें तो कुछ कॉम्प्रोमाइज सामने वाला करने पे मजबूर हो और तब जाके हमारे डिमांड्स को माने। क्योंकि दोस्तों यहां पे ईरान को लग रहा है वो जीत गया, यूएस कह रहा है कि नहीं हम जीत गए, तो यहां पे दोनों ही साइड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड खेल रहे हैं, तो कंसेशन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों यदि वॉर आज भी स्टार्ट जो हुआ है अगर आज स्टार्ट हो जाता है तो ये मेजर फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफ होने वाली है दुनिया के लिए। आप जरा यहाँ पे ये चार्ट देखिए, ब्लूमबर्ग का चार्ट है, आप ये देख रहे हैं दोस्तों वर्ल्ड ऑयल इन्वेंटरीज आपको दिख रहा है। दोस्तों इस वक्त जो वर्ल्ड ऑयल इन्वेंटरीज है ये अगर आप देखें तो जहां मई 2026 में जो रिजोल्यूशन अब का माना जा रहा है, अगर अब तक ऐसे ही चलता रहा, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना तेज हो ना धीरे हो, तो उससे कहा जा रहा है दोस्तों कि जून 2026 में वर्ल्ड ऑयल इन्वेंटरी 7.6 बिलियन पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये ऑपरेशनल स्ट्रेस लेवल है। ऑपरेशनल स्ट्रेस लेवल यानी कि बस गुजारा होगा, इससे फर्दर कम हुआ तो प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। और कहा जा रहा है यदि यही ट्रेंड चलता रहा तो सितंबर तक वर्ल्ड ऑयल इन्वेंटरी 6.8 बिलियन बैरल पे आ जाएंगे, और यदि ये 6.8 बिलियन बैरल पे आ गए तो इसका मतलब है कि आपको पाइपलाइंस बंद करने होंगे, रिफाइनरीज बंद करने होंगे, और फिर दुनिया में ऑयल स्कैर्सिटी बड़े लेवल पे हमको देखने मिलेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहा जा रहा है यदि ऑयल आज का आज भी नॉर्मलाइज हो गया, वॉर खत्म हो गया, तो भी ऑयल
जो मार्केट में इन्वेंटरीज हैं वो आने में कई महीने लग जाएंगे। यदि आप फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो वो कह रहे हैं ब्रेंट ऑयल प्राइसेस $77 तक रहेंगे ईयर एंड, यदि सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, और प्री वॉर प्राइसेस में आने में 2029 लग जाएगा। तो 2029 तक वो ऑयल प्राइसेस जो हमने देखा वो नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और सोचिए यहां तो वॉर अब एक्सेलरेट होने की बात हो रही है, तो ये सारे प्रोजेक्शंस जो है ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो समस्या कितनी बढ़ सकती है आप ये सोच सकते हैं। और यही चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि अब क्लियरली दिख रहा है कि ये वॉर जिस तरफ जा रहा है वहां पे अब हमें अपने अर्थव्यवस्था को शील्ड करने का समय आ गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 22,999 रुपए में लाए हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको जो मिल रही है इसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जस्ट अभी स्टार्ट हुए, तो आप जुड़ सकते हैं ताकि टाइमली आपका सिलेबस कवर हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी कोर्स है, क्या इंग्लिश में क्या हिंदी में। ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 इंग्लिश मीडियम और ओवरऑल टॉपर, वैसे ऑल इंडिया रैंक 20 हिंदी मीडियम टॉपर, ये सब हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।